स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में टॉपिक सस्पेंशन के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सस्पेंशन क्या है उसके बारे में जानेंगे, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे कि एक अच्छे सस्पेंशन में क्या क्या अच्छे गुण होने चाहिए, आदर्श गुण क्या क्या होने चाहिए, और फ्लॉकुलेटेड और नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में जानेंगे, ये क्या होते हैं, और सस्पेंशन बनाते समय कौन कौन से एडिटिव्स यूज किए जाते हैं उसके फॉर्मुलेशन में, ताकि एक सस्पेंशन अच्छा सस्पेंशन बन सके। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 micron are suspended or dispersed in a liquid or semi-solid vacuum। सस्पेंशन एक तरह के बाइफेजिक मतलब द्विअवस्था वाले लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। मतलब सस्पेंशन क्या होते हैं, दवाइयों के द्विअवस्था वाले एक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं 5 माइक्रोन से लेके 0.5 माइक्रोन से लेके 5 माइक्रोन तक के आकार वाले पार्टिकल्स, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स जो दवा के सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वो किसी लिक्विड में या फिर किसी सेमी सॉलिड वैक्यूल मतलब आधार में सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब धसे हुए रहते हैं, या डिस्पर्स होते हैं तो वितरित रहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ टर्म सस्पेंडेड और डिस्पर्स ये टर्म जरूर यूज करना है, प्रयोग करना है, ठीक है। सस्पेंशन क्या है, एक तरह का ऐसा बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो सॉलिड दवा के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही महीन होते हैं और उनका आकार लगभग 0.5 से 5 माइक्रोन तक का होता है, और वो किसी जो आधार के लिए लिक्विड या सेमी सॉलिड आधार होता है उसमें सस्पेंडेड होते हैं या फिर डिस्पर्स्ड होते हैं। आगे देखते हैं, द सॉलिड पार्टिकल्स constitute the discontinuous phase whereas the liquid vehicle constitutes the continuous phase। यहाँ पर जो सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल्स मतलब जो सॉलिड पार्टिकल के महीन कण होते हैं, तो महीन पार्टिकल्स होते हैं दवा के, वो डिसकंटिन्यूस फेज के अंतर्गत उनको बोला जाता है, रखा जाता है। जबकि जो लिक्विड वैक्यूल होता है मतलब जो आधार के लिए एक लिक्विड या सेमी सॉलिड वैक्यूल उपयोग होता है तो उसको कहते हैं कंटिन्यूस फेज, ठीक है। हमेशा आधार के लिए कंटिन्यूस फेज उपयोग करते हैं या फिर डिस्पर्जन मीडियम उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने इमल्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सॉलिड दवा के पार्टिकल्स होते हैं वो डिसकंटिन्यूस फेज कहलाते हैं, और जो आधार के लिए लिक्विड या सेमी सॉलिड वैक्यूल होता है वो कहलाता है कंटिन्यूस फेज। आगे देखते हैं, सस्पेंशन मेनली यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और पेरेंटल यूज। सस्पेंशन सामान्यतः जो मुख्यतः उपयोग किए जाते हैं वो ओरल वाला मतलब मुख द्वारा सेवन किए जाते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन मतलब त्वचा पर लगाने के लिए बाहरी शरीर के बाहर उपयोग करने पर के लिए उपयोग किए जाते हैं, और पेरेंटल यूज मतलब इंजेक्टेबल द्वारा, इंजेक्शन द्वारा, ये सिरिंज द्वारा ये बॉडी के अंदर भी दिए जाते हैं। तो सस्पेंशन मेनली 3 प्रकार से उपयोग होते हैं। एक तो ओरल प्रिपरेशन, ओरल वाला प्रिपरेशन हो गया, दूसरा एक्सटर्नल प्रिपरेशन हो गया जो बाहरी त्वचा के लिए होता है, ओरल मुख द्वारा सेवन करते हैं जो माउथ द्वारा सेवन किया जाता है, और एक पेरेंटल जो इंजेक्टेबल द्वारा शरीर के अंदर डाला जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया सस्पेंशन का बारे में कि सस्पेंशन क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सस्पेंशन और इमल्शन में कंफ्यूज नहीं होना। सस्पेंशन में लिक्विड और सेमी सॉलिड वैक्यूल होता है आधार, जबकि इमल्शन में दोनों लिक्विड होते हैं और वो दोनों इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, उनको सोल्यूबल किया जाता है तीसरे एजेंट द्वारा। जबकि सस्पेंशन में क्या होता है, इसमें भी बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म तो होता ही है, लेकिन इसमें लिक्विड और सेमी सॉलिड वैक्यूल उपयोग में होता है, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही महीन होते हैं, और उनकी जो साइज होती है 0.5 से 5 माइक्रोन होती है, ठीक है। ये साइज उसमें बड़ी भी हो सकती है, साइज इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनकी रेंज जो होती है सस्पेंशन में 0.5 से 5 माइक्रोन तक ही के बीच में होती है, ठीक है। और सस्पेंशन ओरल, एक्सटर्नल और पेरेंटल उपयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वालिटीज ऑफ गुड सस्पेंशन।
एक अच्छा सस्पेंशन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है द डिस्पर्स पार्टिकल्स शुड नॉट सेटल रेडीली एंड द सेटल पार्टिकल्स शुड रीडिस्पर्स इमीडिएटली ऑन शेकिंग। मतलब जो भी सस्पेंशन में जो भी पार्टिकल्स हैं, सॉरी दवा के पार्टिकल्स हैं, वो तुरंत उनको बैठना चाहिए। मतलब डिजॉल्व तो होते नहीं, जाहिर सी बात है, या बहुत स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, मतलब पूरी तरह डिजॉल्व नहीं, घुलते नहीं हैं, तो वो क्या होते तैरते रहते हैं। तो जो अच्छे सस्पेंशन में जो दवा के पार्टिकल्स हैं वो पूरे सस्पेंशन में उनको तैरते रहना चाहिए, तुरंत नहीं बैठना चाहिए। कुछ समय पश्चात भले बैठ जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन तुरंत नहीं बैठना चाहिए। और उनको अगर बैठ भी जाते हैं तो उनको अगर दोबारा शेक कर लिया जाए तो वो दोबारा ऊपर आ जाते हैं और पूरे सस्पेंशन में, पूरे प्रिपरेशन में वितरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको ये होना चाहिए। अगर अच्छा सस्पेंशन है तो वो तेज़ी से दवा के पार्टिकल ठीक से नहीं बैठेंगे, जल्दी नीचे नहीं बैठेंगे, और अगर बैठ भी जाते हैं कुछ समय पश्चात तो उनको शेक करने के बाद वो दोबारा वितरित हो जाए। ठीक है, ये है पहला सस्पेंशन का अर्थ। ठीक है, पहला टॉपिक का। दूसरा पॉइंट है द पार्टिकल्स शुड नॉट फॉर्म अ केक ऑन सेटल। ठीक है, मतलब जो दवा के पार्टिकल्स हैं वो जब नीचे बैठते हैं तो ऐसे होने चाहिए कि वो केक ना बनाए, मतलब आपस में जुड़ ना जाए सारे पार्टिकल्स और एक कठोर केक ना बना दें। ठीक है, तो ये होना चाहिए अच्छे सस्पेंशन में, केक नहीं बनना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लिखा है द विस्कोसिटी शुड बी सच दैट द प्रिपरेशन कैन बी इजीली पोर्ड। मतलब जो प्रिपरेशन होती है उसकी जो विस्कोसिटी, गाढ़ापन है, श्यानता है, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसी होनी चाहिए कि वो आसानी से उनको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जा सके, कि नहीं कि वो बर्तन में चिपकी जा रही है पूरी। ठीक है। चौथा पॉइंट है इट शुड बी केमिकल स्टेबल। रासायनिक रूप से जो सस्पेंशन होते हैं वो पूरी तरह से स्टेबल होने चाहिए, स्थायी होने चाहिए। पाँचवा पॉइंट सस्पेंशन फॉर इंटरनल यूज मस्ट बी पैलेटेबल एंड फॉर एक्सटर्नल यूज मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रेटी पार्टिकल्स एंड पॉजेज अदर रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सस्पेंशन जो आंतरिक उपयोग से के लिए उपयोग होते हैं आसानी से पैलेटेबल होना चाहिए, मतलब उनको आसानी से सेवन किया जाने वाला होना चाहिए। और जो एक्सटर्नल यूज होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहरी त्वचा पर लगाए जाते हैं, उसमें उस सस्पेंशन में ग्रिटी पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल नहीं होने चाहिए कि जो त्वचा पे गड़ने लगे। ठीक है, और अन्य प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए कि देर तक रहें, सस्पेंशन लगे रहें, चिपके रहें और दवा को रिलीज भी करते रहें। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी सस्पेंशन में होनी चाहिए। अगर आंतरिक सस्पेंशन के आंतरिक रूप से उपयोग कर रहे हैं, मतलब माउथ द्वारा सस्पेंशन उपयोग कर रहे हैं, या तो उनका अच्छी से सेवन किया जाने वाले होने चाहिए। मतलब कि बहुत कसैले ना हो, दवा के स्वाद छुपा लें, स्वीटनिंग एजेंट इसलिए डाला जाता है उसमें, स्वीटनिंग, कलरिंग, ये सब ज़्यादा आता है, और उसकी गंध, फ्लेवर, जो उसकी जो ऑर्डर होती है वो छुपा लें, स्मेल जो होती है। तो ये पैलेटेबल होना चाहिए। पैलेटेबल मतलब यही होता है कि आसानी से सेवन कर ले पेशेंट, मरीज, उसको कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं हम लोग फ्लॉकुलेटेड एंड नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में। ये टाइप के रूप में भी है, अगर सस्पेंशन का टाइप पूछा है तब भी हम ये लिख सकते हैं, फ्लॉकुलेटेड नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का टाइप भी हो गया। यहाँ पे अंतर भी है, अंतर भी पूछा जा सकता है, और इसके अलग अलग पूछा जाएगा तो हम अलग अलग भी बता सकते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट है, अलग से 7 पॉइंट पूछ सकते हैं। अगर पूछा है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या है तो आप लिख सकते हैं इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं, बस 7 प्रॉपर्टी आप लिख दीजिए, हो जाएगा अलग से। और अगर अंतर पूछेगा तो आप साथ साथ में लिख सकते हैं इस तरह भी, तो ये दोनों काम में आ जाएगा इस तरह का टॉपिक। ठीक है, तो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, और एक तरफ लिखा है हमारे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में लिखा है नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन या डी फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है फ्लॉकुलेटेड में पार्टिकल्स फ्रॉम अ लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जबकि नॉन फ्लॉकुलेटेड में पार्टिकल एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटीज। तो यहाँ पे पहला अंतर है कि जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज एग्रीगेट बना लेते हैं, मतलब आपस में जुड़ के एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में। जबकि नॉन फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, मतलब अलग अलग रहते हैं, एक साथ मिलते नहीं, एक साथ जुड़ते नहीं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, जबकि नॉन फ्लॉकुलेटेड में रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज स्लो। फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन में
जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन मतलब जो पार्टिकल्स है उनके नीचे बैठने की जो रेट होती है, गति होती है, वो बहुत तेज़ होती है फ्लोकुलेटेड में, अगर तुलना करते हैं नॉन फ्लोकुलेटेड से। और नॉन फ्लोकुलेटेड की तुलनात्मक रूप से धीमी होती है नीचे बैठने की गति, जो पार्टिकल नीचे बैठते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट है, ठीक। सेडिमेंटेशन इज लूजली पैक्ड एंड डजंट फॉर्म अ हार्ड केक। और डीफ्लोकुलेटेड में सेडिमेंटेशन इज वेरी क्लोजली पैक्ड और हार्ड केक इज फॉर्म। तो फ्लोकुलेट सस्पेंशन में क्या होता है, जो हार्ड केक होता है वो बन जाता है, ये लूजली पैक होते हैं, और ये हार्ड केक नहीं बन पाते इसमें फ्लोकुलेटेड में। फ्लोकुलेटेड में हार्ड केक नहीं बनता है और ये लूजली पैक होते हैं, बहुत ढीले पैक होते हैं, ठीक है। जबकि नॉन फ्लोकुलेटेड में क्या होता है, ये बहुत क्लोजली पैक होते हैं और हार्ड केक का निर्माण करते हैं। पांचवा पॉइंट है सेडिमेंटेशन। जो फ्लोकुलेट सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन होता है, नीचे बैठते भी हैं, लेकिन जब उनको शेक कर लिया था तो आसानी से रीडिस्पर्स हो जाते हैं, फिर से फैल जाते हैं, फिर से वितरित हो जाते हैं। जबकि नॉन फ्लोकुलेटेड या डीफ्लोकुलेटेड में ये आसानी से नहीं रीडिस्पर्स होते हैं। फ्लोकुलेट में छठा पॉइंट है सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग अपीयरेंस। फ्लोकुलेट सस्पेंशन देखने में अच्छा नहीं लगता है, जबकि नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन देखने में अच्छा लगता है। सातवां पॉइंट है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में फ्लोक्यूल्स जो होते हैं वो जो कंटेनर की साइड होती है, बॉटल की साइड होती है, उस पर चिपक जाते हैं। जबकि डीफ्लोकुलेटेड नॉन फ्लोकुलेटेड में जो ये जो फ्लोक्यूल्स होते हैं, फ्लोक्यूल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें वो चिपकते नहीं। फ्लोक्यूल्स मतलब जिसमें मिलने के बाद जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको फ्लोक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। जो गीले पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड दवा के, तो वो बॉटल की साइड पे नहीं चिपकते हैं डीफ्लोकुलेटेड में। अब आइए देखते हैं एडिटिव्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन सस्पेंशन। सस्पेंशन बनाते समय कौन कौन से एडिटिव्स सस्पेंशन में डाले जाते हैं जब फॉर्मुलेशन सस्पेंशन का होता है। दवा के अतिरिक्त और कौन कौन से एजेंट इसमें डाले जाते हैं जिससे सस्पेंशन अच्छा सस्पेंशन बन सके। तो उसमें पहला देखिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट है, दूसरा है सस्पेंडिंग एजेंट, तीसरा वेटिंग एजेंट, चौथा है डिस्पर्सिंग एजेंट, पांचवा है प्रिजर्वेटिव, छठा है ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स जिसमें कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट आते हैं। तो यहाँ पे फ्लोकुलेटिंग एजेंट में देख लेते हैं। पहला फ्लोकुलेटिंग एजेंट है, इसमें क्या क्या होता है। पहला फ्लोकुलेटिंग एजेंट में द डिस्पर्सन कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग अ सर्फेक्टेंट विच विल एक्ट बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेस टेंशन। नॉन एनिक सर्फेक्टेंट आर यूज्ड फॉर डिस्पर्सिंग द insoluble particles. Twins, spans and carbovax, etc. etc. are frequently used of flocculation agent. फ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जिसमें जो डिस्पर्सन होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। कैसे? सर्फेक्टेंट को उसमें जोड़ के, सर्फेक्टेंट मतलब डाल के सस्पेंशन में एक फ्लोकुलेटिंग डिस्पर्सन अच्छा किया जा सकता है सस्पेंशन में। ये क्या करते हैं, जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देते हैं जो प्रिपरेशन होती है उसमें। इस तरह नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को डिस्पर्स करने के काम में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम ट्विन्स हैं, स्पान्स एंड कार्बोवैक्स, ये नाम है जो एजेंट के जो कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग होते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। दूसरा सस्पेंडिंग एजेंट है, थिकनिंग एजेंट है। दीज आर एजेंट विच आर एडेड टू अ सस्पेंशन टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द कंटिन्यूस फेज सो दैट द पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम एंड इट बिकम्स easy to measure and accurate dose. Gelatin, acacia, carboxymethyl etc. are used as suspending agent. सस्पेंडिंग एजेंट मतलब या थिकनिंग एजेंट, इस तरह के ऐसे एजेंट होते हैं जो कि सस्पेंशन में डाले जाते हैं जिससे सस्पेंशन की जो प्रिपरेशन होती है उसकी कंटिन्यूस फेज की विस्कोसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो
उसमें लिक्विड जो वैक्यूल होता है आधार में लंबे समय तक सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब धंसे रहते हैं, वितरित रहते हैं। और इस तरह एक्यूरेट डोज निकालना भी सस्पेंशन से आसान हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं जिलेटिन है, एकेशिया है, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज इत्यादि ये एजेंट सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। तीसरा देखते हैं वेटिंग एजेंट्स। वेटिंग एजेंट क्या होते हैं? ये एक तरह के ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इंटरफेशियल टेंशन को, सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड मीडियम के बीच की जो इंटरफेशियल टेंशन होती है उसको कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं अच्छे से भीग जाते हैं, अच्छे से नम हो जाते हैं और ये काफ़ी देर तक ऊपर वितरित होते हैं। नीचे सेडिमेंटेशन का धीरे धीरे होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अल्कोहल और ट्राइकार्बोनेट्स का जो प्रिपरेशन बनाते हैं, ग्लिसरीन ग्लाइकोल का सोडियम एल्यूलेट में डिस्पर्सन करते हैं, ये इस तरह के वेटिंग एजेंट होते हैं। चौथा पॉइंट है डिस्पर्सिंग एजेंट। ये इस तरह के ऐसे एजेंट होते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट जिनके ऊपर चार्ज होता है, जिसमें चार्ज होता है, आवेश होता है और ये आसानी से जो पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं, डिस्पर्स पार्टिकल्स के ऊपर। इससे क्या होता है, इनका जीटा पोटेंशियल बढ़ जाता है और ये क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स हैं उसको आपस में पास नहीं आने देते हैं, चिपकने नहीं देते हैं, ठीक है, ताकि अगर नेटवर्क क्लस्टर ना बना रहे। और इस तरह इनका डिस्पर्सिंग जो एजेंट होते हैं वो पूरी तरह डिस्पर्स रहते हैं और चिपकते भी नहीं हैं, क्लॉटिंग भी नहीं बनाते हैं, क्लस्टर नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ देखते हैं सोप पाउडर, टर्की रेड ऑयल, एल्कलाइड सल्फोनेट इत्यादि जो एग्जाम्पल होते हैं वो डिस्पर्सिंग एजेंट के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है प्रिजर्वेटिव्स। दीज आर दोज एजेंट विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड शुड बी केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल। It should be non-toxic, compatible with other substances, with benzoic acid, methyl paraben, propyl paraben, etc. are the example. These are the dose agents. Preservatives क्या होते हैं? एक तरह के ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी बहुत बड़ी जो जातियाँ होती हैं उन पर इफेक्टिव होते हैं, उनको रोकते हैं, उनको पनपने से रोकते हैं, उनकी वृद्धि को रोकते हैं। वैरायटी ऑफ सूक्ष्म जीव होते हैं, जो वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी वृद्धि को रोकते हैं सस्पेंशन के ऊपर, क्योंकि सस्पेंशन में बहुत सारे एजेंट मिलाए जाते हैं। एकेशिया का जो कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं माइक्रोब्स के लिए। तो इस वजह से ये जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं माइक्रोब्स की वृद्धि को रोक देते हैं। इसके साथ साथ ये केमिकली और फिजिकली सस्पेंशन को अस्थायीपन प्रदान करते हैं और ये खुद स्वयं भी रासायनिक और भौतिक रूप से अस्थायी होते हैं। और इसके अलावा ये नॉन टॉक्सिक, विषैले नहीं होते हैं प्रिजर्वेटिव, और ये दूसरे एजेंट के साथ इनका जो कंपेटिबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, मतलब सामंजस्यता जो होती है वो सही होती है। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में बेंजोइक एसिड, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन इत्यादि प्रिजर्वेटिव के रूप में सस्पेंशन में उपयोग में लाए जाते हैं। छठा है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। ये एक तरह के ऐसे एजेंट होते हैं जो सस्पेंशन में उसके कलर को, फ्लेवर को, उसकी मीठी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, इससे प्रिपरेशन आसानी से सेवन किया जा सके। कलरिंग एजेंट के एग्जाम्पल के रूप में सनसेट येलो है, इंडिगो ग्रीन जैसे कलर जो FDA अप्रूव्ड होते हैं उपयोग किए जाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में पेपरमिंट वाटर, लेमन वाटर इत्यादि फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज होते हैं जो ऑडर या स्मेल को छुपाते हैं। और स्वीटनिंग एजेंट के रूप में फ्रक्टोज, सुक्रोज, कैरेक्टोज, सैक्रामेट्स, सैक्रिन्स वगैरह उपयोग में लाई जाती है, जो कि दवा के कसैलेपन को या फिर अदर एजेंट के जो बेस्वाद को छुपा देते हैं, मास्क कर देते हैं, तो इसलिए स्वीटनिंग एजेंट डाले जाते हैं। ये हो गया एडिटिव्स जो फॉर्मुलेशन सस्पेंशन में डाले, सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में ये 6 एडिटिव्स डाले जाते हैं। तो अभी के इतना, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं।